शमैपुर बादली में भगवान परशुराम ब्राह्मण चैरिटेबल ट्रस्ट व रोटी आंदोलन के द्वारा जरूरतमंदों के लिए किया जा रहा है रोटी का इंतजाम। कोरोना काल में मजदूरों को रोटी तक की दिक्कत आ गई, खाने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे मजदूर थे जो हर रोज़ मजदूरी करते थे और शाम को अपना भोजन करते थे। लेकिन लॉकडाउन को कई दिन बीत गए, मजदूरी का काम उनका पूरी तरह से बंद है। ऐसे में इन लोगों के लिए रोटी की समस्या खड़ी हो गई थी। इसलिए यह संस्था भगवान परशुराम ब्राह्मण चैरिटेबल ट्रस्ट व रोटी आंदोलन देश भर में इस तरह की व्यवस्था करती है। जहां भी ज़रूरतमंदों को खाने की ज़रूरत होती है वहां पर ये खाने की व्यवस्था करती है। दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्य हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, हैदराबाद, तमिलनाडु एवं कर्नाटक में रह रहे कोरोना पीड़ितों और ज़रूरतमंदों के परिवारों की सहायता के लिए खाने के साथ साथ में पीपी किट, ऑक्सीमीटर, डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर, फेस शील्ड आदि सभी ज़रूरतमंदों को बांट रहे हैं। वही रोटी आंदोलन के अध्यक्ष पंडित सुखबीर शर्मा का कहना है कि इनकी ये सेवा भाव लगातार जारी है और लगातार वो मिलकर लोगों की सेवा करते रहेंगे। फिलहाल ये संस्था राजधानी दिल्ली में हर रोज़ करीब 3000 से ज़्यादा गरीब बेसहारा भूखे लोगों को खाना खिलाती है। जो बीमार है उन्हें दवाइयाँ मुहैया करवाती है। वही पूरे भारत की बात करें तो तमाम राज्यों में करीब 70 से 80 हज़ार लोगों को रोटी आंदोलन खाना खिलाती है। ये दावा किया है रोटी आंदोलन के पदाधिकारियों ने। क्या कहा उन्होंने, आप उन्हीं से सुनिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पेंडेमिक में बहुत सारे गरीब लोगों के फ़ोन मेरे पास आते रहे, क्योंकि मैं गरीबों से जुड़ा हुआ हूँ, एक लेबर मूवमेंट का आदमी हूँ और मैं सबकी मदद नहीं कर पाया। कुछ हॉस्पिटल्स की मदद थी, ऑक्सीजन की मदद थी, सबसे बड़ी रोटी की मदद थी। हम लोगों ने सोचा इनकी मदद कैसे की जाए। तो पहले, क्योंकि ये हमारा भगवान परशुराम ब्राह्मण चैरिटेबल ट्रस्ट का हेडक्वार्टर भी है, रोटी मूवमेंट का भी हेडक्वार्टर है, तो हमने सोचा सेवा करनी चाहिए, बगैर राजनीति के सेवा करनी चाहिए। सारी की सारी इस मौके पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारें हैं और प्राइवेट NGOs वगैरह हैं, सब लोग अपने अपने लेवल पे अच्छा काम करने की कोशिश की है। लेकिन हमने ये सोचा कि किसी तरीके से हमको गरीब लोगों के बीच में इस समय कार्य करना चाहिए। उस मामले को देखते हुए मैंने ये तय किया कि जो भारत है इसको कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो हमने कहा कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसका इम्पैक्ट कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिखना चाहिए। तो हमने कश्मीर से ये कार्य शुरू किया। पिछले 3 दिन से कश्मीर और जम्मू के जो एरिए हैं वहाँ पे हमारे लोग खाना बांट रहे हैं और ड्राई राशंस दे रहे हैं, मेडिकल किट्स हैं उसमें, जिसमें मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, ऑक्सीमीटर्स हैं और फेस शील्ड्स हैं। ये इस तरीके की चीज़ें जहाँ जहाँ ज़रूरत थी हम लोगों ने दे रहे हैं।